परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 2 सितंबर 2020 और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। देखिए, जान है तो जहान है, यानी कि कोरोना के ऊपर स्पेशलिस्ट की क्या राय है, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया? अब इसका आंसर बनेगा दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, इसको आपको याद रखना है। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है CMERI ने, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इसके हेड कौन है? इसको हेड किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके चेयरमैन बनेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये इसके चेयरमैन हैं। और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं शेखर मांडे। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा गुड़गांव, गुड़गांव कैसे रिलेट करता है इसके साथ, सोलर के साथ? तो गुड़गांव के अंदर ISA का हेडक्वार्टर है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब ISA की जो फॉर्मेशन हुई थी, इसको याद रखना, फॉर्मेशन हुई थी फ्रांस के अंदर, पेरिस में। और जो हेडक्वार्टर है इसका वो है गुड़गांव के अंदर, इसको आपको याद रखना है। और गुड़गांव, ये ISA के जो हेड हैं वो कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी, उपेंद्र त्रिपाठी। और जो इसके मेंबर हैं, वो जितने UN के सदस्य हैं वो सारे मेंबर हैं इसके, इसको आपको याद रखना है। और ISA सोलर एनर्जी से रिलेटेड हम बात करें तो भारत सरकार का जो टारगेट है 175 गीगावाट का टारगेट है। 2022 तक इसका प्रोडक्शन करना है हमें। और 175 को डिवाइड किया गया आगे, इसको देख लेंगे एक बार। 100 गीगावाट, 60 गीगावाट, 10 और 5। अब जो 100 गीगावाट का टारगेट है ये सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करना है हमें। 60 गीगावाट का जो टारगेट है वो हमें प्रोड्यूस करना है विंड से, हवा से। 10 गीगावाट हमें प्रोड्यूस करना है बायोफ्यूल से या बायोफ्यूल एनर्जी से। और 5 गीगावाट हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, यानी वाटर से। तो टोटल 175 हो जाता है, ये हमें पढ़ना है इसको। और कानपुर इसके साथ लिखा हुआ, तो कानपुर को हम भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं और अहमदाबाद को वेस्ट का मैनचेस्टर बोलते हैं। और ये साबरमती नदी के किनारे पर है और देश की पहली हेरिटेज साइट भी अहमदाबाद ही है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं जो अभी ट्री का हम जिक्र कर रहे थे, ये वो ट्री है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो इसको डिजाइन किया है इंडियन रेलवे ने। और इंडियन रेलवे ने अभी डिजाइन किया, तो रेलवे न्यूज में है, तो रेलवे से रिलेटेड फैक्ट सारे पढ़ लेते हैं। पहले हम एक बार रक्षक को देख लेते हैं, रक्षक क्या काम करता है। तो रक्षक मेजर कर सकता है टेम्परेचर को, पल्स को, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो भी ये बता सकता है। सेकेंड थिंग, इसके अलावा और क्या कर सकता है? टू वे कम्युनिकेशन, यानी डॉक्टर को और पेशेंट के ये कम्युनिकेशन करा सकता है, टू वे कम्युनिकेशन। और इसके अलावा 150 मीटर की इसकी रेंज है, ये मूव कर सकता है इतनी दूरी तक। और इसका जो वेट ये लेकर जा सकता है, यानी जो पेलोड ले जा सकता है ये 10 kg तक का। और एक बार चार्ज होने के बाद ये 6 घंटे तक। ये कोई भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन स्टूडेंट के अंदर एक एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए और रहती है कि सर ये काम कैसे करता है या ये स्कीम क्या है, उसके बारे में बताना जरूरी है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता हो इसके बारे में। और इंडियन रेलवे ने इसके अलावा और क्या क्या किया है, अभी कल ही की न्यूज़ थी, मेडबोट। ये भी एक रोबोट है जिसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं। ये भी डॉक्टर और उसके बीच में कम्युनिकेट कराता है, मेडबोट भी। और इसके अलावा हम और क्या पढ़ सकते हैं, एक प्रणाली अभी रेलवे लेकर आया है DBSS, यानी कि ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम, यानी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा ट्रैक्स की रेलवे। और इसके अलावा रेलवे के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, रेलवे के जो मिनिस्टर है वो पीयूष गोयल है, जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। और रेलवे के टोटल 18 जोन्स हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे रेलवे के चेयरमैन कौन है। विनोद कुमार कुछ है, कंप्लीट नाम बताएंगे मुझे। और इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं हम, टाटा ग्रुप ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है सुपर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है कोरोना फाइटर्स।
और इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है माई IAF। तो आज यहाँ तक। बाकी नेक्स्ट, उर्वरक विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा, यानी कि स्वच्छता पखवाड़ा किसको बोलते हैं? 15 डेज को। स्वच्छता पखवाड़ा कब बनाया गया? तो अब यहाँ देखोगे तो बाकी सारे ऑप्शन 7 डेज के हैं, तो इस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या बनेगा? 1 to 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। और इसके अलावा ये बाकी न्यूज़ में क्यों है, पहले एक बार उर्वरक विभाग यानी कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को देख लेते हैं। तो यहाँ फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? अपने सदानंद गौड़ा, कर्नाटक से आते हैं, सदानंद गौड़ा। और ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं फर्टिलाइजर के लिए। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? ये अपने को पता हो, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। और ये जो अपने सदानंद गौड़ा है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बाकी एक बार इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 से 7 अगस्त ये जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। 10 से 15 अगस्त ये इंडियन रेलवे ने क्लीननेस वीक मनाया था। स्वच्छता सप्ताह इंडियन रेलवे ने मनाया था इसको। ये अभी इंडियन रेलवे पढ़ रहे थे, वहीं इसको ऐड कर लेंगे। 24 से 28 अगस्त ये वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया। किसने मनाया है? सीवी ने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है? स्वीडन के अंदर। क्योंकि आप यहाँ समझ रहे होंगे स्टॉकहोम आ रहा है, स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की। और इसके अलावा 1 से 15 सितंबर जो है ये स्वच्छता पखवाड़ा उर्वरक विभाग ने, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने बनाया है। और अभी यहाँ से मुझे एक पॉइंट और बताना था कि जो वाटर से रिलेटेड है, ये 24 से 28 अगस्त मनाए। और भारत के अंदर जो वाटर के लिए संस्था है वो CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन। और इसके हेड है राजेंद्र कुमार जैन, 1945 में बना था। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो अभी तक इसके अंदर जो शामिल हो चुके हैं राज्य, 26 राज्य शामिल हो चुके हैं। अभी 2 और ऐड हुए हैं, यहाँ से देख लेते हैं एक बार मैप में। तो अभी ऐड जो हुआ वो लद्दाख ऐड हुआ है और लक्षद्वीप ऐड हुआ है। तो पहले 24 थे, इन 2 को ऐड करने के बाद ये बन जाएंगे टोटल 26। अभी तक 26 ऐड हो चुके हैं। और याद रखिए जो हमारे टोटल 28 प्रदेश हैं या स्टेट्स हैं, एंड टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हैं। ये सभी पॉइंट्स अपने को पता हो। और ये जो मिनिस्टर आपको नजर आ रहे हैं ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एंड रामविलास पासवान इनका नाम है। और बाकी आप इनके बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं, जो ये डॉट डॉट लगे हुए हैं ये सारे राज्य इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें क्या पता होना चाहिए, 31 मार्च 2021 तक का टारगेट है भारत सरकार का कि हर एक राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत लेकर आना है। नेक्स्ट है, भारतीय खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स की बात हो रही है कि इन्होंने आकाश गंगा की खोज की है। तो ये आकाश गंगा का नाम ये दे रखा है AUDFS-01। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे पहले कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस भी है। फिर एग्जाम के बाद हमें क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ लेता है करंट अफेयर से। तो जनरली हम स्टूडेंट्स साइंस का करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ देता है क्योंकि ये नाम बड़े अजीब से होते हैं और डिफिकल्ट लगते हैं। तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। AUDFS-01 आकाश गंगा ये खोज की है। और ये जिसने खोज की है उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है हमें। और उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीम थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये सारे फैक्ट्स अपने को बताने हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूट का नाम सुन लेंगे, इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। फिर से बोल देता हूँ, इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। शायद मैंने फर्स्ट टाइम में एस्ट्रोनॉमी छोड़ दिया था, तो इसको एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स लिखेंगे। और ये कहाँ पर है? पुणे के अंदर है, इसको आपको याद रखना है, पुणे में है ये। और जो ये टीम थी इस इंस्टीट्यूट की, इसकी अध्यक्षता की थी या इसके हेड, इस टीम को हेड किया था डॉक्टर कनक साहा ने। ये इंपॉर्टेंट है, कनक साहा। और बाकी जिस टेलीस्कोप से इसको देखा गया था उस टेलीस्कोप का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला टेलीस्कोप है। एक बार सुन लेंगे पहले, एस्ट्रोसेट इसका नाम है। एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट देश का पहला टेलीस्कोप है जो जिसको हम बोलते हैं मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप।
मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से इसको देखा गया है। और ये आकाशगंगा या गैलेक्सी कितनी दूरी पर है? तो ये है जी 9.3 बिलियन लाइट ईयर। 9.3 बिलियन लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, वह एक लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर किलोमीटर में लिखोगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट्स अपने को पता हो। बाकी एक बार इनको भी देख लेते हैं। जयदीप भटनागर ये ऑल इंडिया रेडियो के हेड बने। सुखबीर सिंह संधू ये NHAI के हेड बने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, हरित पथ। और बिमल जुल्का ये हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। नेक्स्ट, ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा GTAM को लॉन्च किया गया। GTAM का पूरा नाम क्या है? तो इसको लिख लेंगे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। अब इसका काम क्या है? ये जो कोई प्रदेश है, कोई राज्य है, कोई स्टेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिच स्टेट है, यानी जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उस स्टेट को हेल्प मिलेगी कि वो दूसरे स्टेट तक अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। यानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ये। और हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? ये हैं जी RK सिंह। यहाँ लिख देता हूँ RK सिंह। ये कहाँ से है? ये बिहार के आरा से लोकसभा के सदस्य हैं। और ये हमें याद रखिए, ये पहले ब्यूरोक्रेट्स हैं और इससे पहले ये गृह मंत्रालय के अंदर गृह सचिव भी रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमारे कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पर, ये होम सेक्रेटरी होते थे। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में नए मटेरियल चीफ कौन बने? मटेरियल चीफ कौन होते हैं? मटेरियल चीफ जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन देखते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट को देखते हैं, और ये बने हैं SR शर्मा। ये नए मटेरियल चीफ बने हैं। और PS पे भी ये अभी अभी रिटायर हुए हैं, यानी कि जो रिटायर हुए हैं वो PS पे भी हैं, जो नए बने हैं वो SR शर्मा है। उसके अलावा मुकुंदकम शर्मा, मुकुंदकम शर्मा जो है, आप इनको एक बार समझ लेंगे कि अभी एक इवेंट हुआ था, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए थे। आप सभी को याद होगा, अभी ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है 29 अगस्त को, उस पर दिए गए थे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। और इस अवार्ड्स को जिन्होंने फाइनल किया था, यानी कि जिन प्लेयर्स का नाम फाइनल किया था जिस कमेटी ने, उस कमेटी की अध्यक्षता की थी मुकुंदकम शर्मा ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट क्या करता है कि ये प्लेयर्स के नाम तो याद कर लेता है, रट लेता है, लेकिन वो स्टूडेंट क्वेश्चन पीछे से पूछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने ये नहीं पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इस पर्सन का नाम भी पता होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रह चुके हैं, रिटायर्ड जज हैं ये। अश्वनी भाटिया ये कौन है? ये SBI के अंदर MD हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जिससे पहले SBI म्यूचुअल फंड में होते थे, ये म्यूचुअल फंड, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, कोविड-19 से लड़ने के लिए जापान ने भारत को कितने रुपए की विकास सहायता दी है, यानी कि डेवलपमेंट असिस्टेंस कितनी है? तो ये दी है 3,500 करोड़ की, 3500 करोड़ के रुपए दिए हैं। और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं 2012 से अभी तक यही थे, शिंजो एबे। मैं थे क्यों बोल रहा हूँ, यही थे, इसका मतलब ये रिजाइन कर चुके अपने पोस्ट से। शिंजो एबे अपने हेल्थ इशू की वजह से इन्होंने रिजाइन किया है। और अभी नए प्राइम मिनिस्टर नहीं है जापान के अंदर, कोई नए अभी कोई नई शपथ नहीं ली गई। और इसके अलावा जो जापान की पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं हम डाइट, और जो यहाँ की करेंसी है वो येन है, और टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। सारे फैक्ट्स अपने को पता होने चाहिए। और ये जापान का फ्लैग है, ये इंडियन फ्लैग। और कोविड-19 यहाँ पर कोरोना लिखा है, तो कोरोना से हमें पता होना चाहिए कि जो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा था। हाल ही में इजराइल से किस देश के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है UAE के लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए। और UAE लगातार न्यूज़ में है, किस वजह से है एक बार वो समझ लेंगे। अभी अभी एक दिन पहले ही एग्रीओटा नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की है UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, भारतीय किसानों के लिए, ताकि भारतीय किसानों के साथ डायरेक्ट लिंक किया जा सके। और इसके अलावा UAE के अंदर 13th जो एडिशन है इस बार का IPL का, वो भी UAE के अंदर ही होगा। और इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं UAE के बारे में? UAE के जो प्रेसिडेंट है शेख
खलीफा बिन जायद अल नयान, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है और जो यहाँ की करेंसी है वो है दिरहम। और अभी हमें याद रखना है कि इजराइल और यूएई के बीच में ये पीस एग्रीमेंट हुआ, उसकी वजह से ये फ्लाइट शुरू हुई है और इसके जो मध्यस्थता की थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट, इस देश की सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, तो ये किया है बांग्लादेश की सरकार ने, हमें इतना याद रखना है। और बांग्लादेश के अंदर जो भारत के एम्बेसडर हैं वो विक्रम दोराई स्वामी है। और इसके अलावा बांग्लादेश से रिलेटेड हम क्या पढ़ सकते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत ने अभी अभी ट्रेन कंटेनर सेवा शुरू की है, ट्रेन कंटेनर सेवा शुरू की है। और इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं, अभी बांग्लादेश ने अपनी 50th एनिवर्सरी मनाई थी, यानी वर्षगांठ मनाई थी, और 50th वर्षगांठ पर बांग्लादेश की सरकार ने डिसाइड किया कि वो भारतीय सैनिकों के स्मारक बनाएगी। और इसके अलावा बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना है और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो अब्दुल हमीद हैं। कैपिटल है यहाँ की ढाका और करेंसी है यहाँ की टका। सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट, हरिकृष्ण वसंता कुमार का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखिए ये कन्याकुमारी से लोकसभा के सदस्य थे, तो आप समझ रहे होंगे ये एक पॉलिटिशियन थे, ये आईएनसी के सदस्य थे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे और पॉलिटिशियन थे। कन्याकुमारी से लोकसभा के सदस्य थे। लेकिन याद रखिए अगर आपको पॉलिटिशियन और इंडस्ट्री या बिजनेसमैन आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप ऑप्शन मार्क करेंगे पॉलिटिशियन, और अगर पॉलिटिशियन ऑप्शन में नहीं मिलता तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे या बिजनेसमैन भी थे। ये इनका टीवी चैनल्स भी हैं और इनकी जो रिटेल के अंदर भी काम करते हैं, जैसे रिटेल इंडस्ट्री है, ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो काफ़ी बड़ी रिटेल इंडस्ट्री है, रिटेल कंपनी है इनकी तमिलनाडु के अंदर, ये अपने को याद होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।